we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1988 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में एक परमाणु समझौता हुआ। अब उस परमाणु समझौते को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर 2 लेटर जारी किए और उनका ये दावा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसमें अमेरिका का एंगल लाया है और कहा है कि ये जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु समझौता, ये अमेरिका के दबाव में किया गया। अब निशिकांत दुबे ने ऐसा क्यों कहा है और ये दावा किस आधार पर किया गया है, साथ ही ये समझौता क्या था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, इसे जानने के लिए हमारे साथ शेखर सर मौजूद हैं। समझाएंगे आपको, पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। सर पहले तो बताइए कि क्या कुछ कहा है निशिकांत दुबे ने। देखो, निशिकांत दुबे ने क्या कहा है उससे ज्यादा जरूरी जानना है कि किस मौके पर कहा है। हाँ। कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है इस चीज को लेकर कि अमेरिका ने मध्यस्थता की बात क्यों की भारत पाकिस्तान के सीज फायर में। लगातार हमलावर हैं और हमलावर होने का जो लेवल है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज ही कांग्रेस की एक नेत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू। रागनी नायक ने कहा। तो अब अंदाजा लगाइए किस लेवल पर फायरिंग हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी पर। अब इसी पर जो है निशिकांत दुबे ने रिएक्ट किया है और उन्होंने जो एंगल उसमें बताया ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि उन्होंने रशिया का एंगल भी डाला है, इसमें इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया है, इसमें न्यूक्लियर जो परमाणु समझौता है उसकी बात भी है, शिमला समझौता जो होता है उसकी बात भी है और पाकिस्तान तो है ही है। तो सिलसिलेवार तरीके से 2-3 चीजें बताते हैं। पहले निशिकांत ने जो ट्वीट किया है वो क्या है। निशिकांत दुबे कहाँ है? वो डेलीगेशन के साथ में है जिसको जिम्मेदारी दी गई है जो विदेश में जाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपना पक्ष, भारत का पक्ष जो रख रहा है। और निशिकांत दुबे उसी टीम में है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं। ठीक है। अब लौटते हैं कि ट्वीट किया गया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है, साथ में उन्होंने 2 लेटर जो हैं वो आप इसको लेटर कह लीजिए या इसको टेलीग्राम कह लीजिए क्योंकि 1988 की ये बात है। ठीक है। उसी को लेकर उन्होंने लिखा है, कांग्रेस को गुस्सा क्यों आता है? जब इस पेपर को हमने देखा तो मुझे आत्मग्लानि हुई। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने ये पत्र टेलीग्राम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को भेजा है। अमेरिकी दबाव में हम पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जिया से बात किए। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है, बातचीत का एजेंडा अमेरिका के राष्ट्रपति ने तय किया। तीसरा पॉइंट लिखा है, इस पत्र के बाद जो समझ आया पाकिस्तान और हमने न्यूक्लियर डील 1988 अमेरिकी दबाव में की। यानी 1988 में इंडिया पाकिस्तान के बीच जो डील हुई वो अमेरिका के दबाव में की गई, ये दावा किया इन्होंने। साथ ही ये भी कहा इस लेटर के मुताबिक कि अफगानिस्तान समस्या पर हमने अपने दोस्त सोवियत रूस से भी जो बात की वो भी अमेरिकी एजेंडा था। अच्छा। ठीक है। क्या यही, फिर उन्होंने सवाल उठाया, क्या यही शिमला समझौता है? क्या गुलामी की मानसिकता ही आयरन लेडी है? क्या हम उस वक्त सार्वभौमिक राष्ट्र थे? मोदी जी को गाली क्या भारत को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस दे रही है? तो आयरन लेडी का इन्होंने जिक्र किया। आयरन लेडी मतलब इंदिरा गांधी। लगातार कांग्रेस पार्टी जो है या उनके जो समर्थक हैं प्रधानमंत्री मोदी और इंदिरा गांधी दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि 1971 में जब सिचुएशन बनी थी तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़कर खंड खंड कर दिया, 2 भाग में बांट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया। ये कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं वो हमलावर हैं। सवाल ये भी खड़े करे जाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का पहले क्यों दे दिया। राहुल गांधी ने भी सवाल किए थे कि पहले आपने जानकारी क्यों दे दी। फिर ये कि अमेरिका ने क्यों इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई और अमेरिका को क्यों आप बीच में लाए। ये बहुत सारी बातें हैं। अब बीजेपी की तरफ से हमला बोला जाता है कि जब आपके पास मौका आया था तब आपको चाहिए था कि उस समय पीओके ले लेना चाहिए था, आप ले नहीं पाए। तो ये दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल है कि जो लेटर उन्होंने शेयर किए करते हुए टेलीग्राम जिसमें 1988 की जो बात की गई है, जिस समझौते की बात की गई है, आखिर वो समझौता क्या था? वो ये भी जरूरी हो जाता है। तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि 1988 में, हम आपको बता दें कि 1988 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को आधिकारिक तौर पर परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते के रूप में जाना जाता है। इस पर 31 दिसंबर 1988 को साइन किया गया और 27 जनवरी 1991 से ये लागू हुआ। यानी कि दोनों देशों के जो परमाणु ठिकाने हैं उनकी जानकारी जो है एक तरीके से एक दूसरे देशों को दी जाएगी और वो एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। मोटे तौर पर यह है इसके अंदर।
और इसे साइन किया गया और 1991 से इसे लागू कर दिया गया। तो ये जो है समझौते के बारे में है। इसके अलावा इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान को परमाणु सुविधाओं की सूची हर साल जो है वो शेयर करनी होगी एक दूसरे से। और जो मैंने बताया जैसे कि जो भी न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहां पर हमला नहीं होगा। और इसी कड़ी में अब जो राष्ट्रपति रीगन थे उनका नाम लेकर राजीव गांधी पर यहाँ पर हमला बोलते हुए सवाल उठाया, क्या ये कांग्रेस की नीति थी कि जब 1988 की सिचुएशन थी तो भारत किस तरीके से अमेरिकी दबाव में काम कर रहा मतलब था। कुल मिलाकर वही सवाल का जवाब दिया जो कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष ये सवाल खड़े कर रही है कि अमेरिका के दबाव में आपने सीज फायर किया, तो उन्होंने इस लेटर को जारी कर ये बताया कि आपने तो सीधा सीधा समझौता ही अमेरिका के दबाव में कर लिया था। मोटे तौर पर उन्होंने यही कहा है। और हालांकि अब कंपैरिजन अगर करके देखें 1988 में और आज हम खड़े हैं 2025 में, तो 1988 में सिचुएशन बहुत अलग हुआ करती थी, है ना। इंडिया एक अलग स्टेज में था। इंडिया एक तरीके से अपनी ग्रिप बना रहा था। आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे करके इंडिया भी जो सिचुएशन 2025 में हम बैठे हुए हैं, चाहे वो इकोनॉमी के हिसाब से हो या इंडिया की पोजीशन आप अलग अलग सेक्टर के हिसाब से देख लें, मार्केट के हिसाब से देख लें, आज की इंडिया की पोजीशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। उस समय पे दबाव हुआ करते थे। और जो उन्होंने रूस का जिक्र किया, यहाँ पर रूस जो था वो हमारे साथ कई मौक़ों पर जो है वो खड़ा रहा, लेकिन उस समय सिचुएशन अलग थी। अब जो इन्होंने हमला बोला है इस पर कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना कहना है कि भाई आप जो है अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आपने अमेरिका के दबाव में काम किया था। अब ये पब्लिक को तय करना चाहिए कि बिल्कुल किसके दबाव में कितना दम है। बिल्कुल। और आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आखिर निशिकांत दुबे ने जो ये दावा किया है कि अमेरिका के दबाव में ये समझौता 1988 में राजीव गांधी के समय किया गया था, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा मामला बताने के लिए, और साथ ही ये बताने के लिए आखिर ये समझौता था क्या और कैसे भारत पाकिस्तान के बीच में ये समझौता जो है वो हुआ था। अब आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।